कहाँ थी शैतान? यही थी। यही थी मतलब? यही घर में छुप कर बैठी थी, वेट कर रही थी कब आपका गुस्सा ठंडा होगा और आप कहोगे कि रिजल्ट से ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट हूँ। थैंक यू मम्मी, मुझे पता था आपके लिए रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ। बस आपने बोल दिया ना, मेरा टेंशन खत्म। मम्मी से सॉरी बोल। बट नानी, अभी तो मम्मी ने बोला। मम्मी मम्मी आप गुस्सा तो नहीं हो ना? नानी, मम्मी 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 सॉरी, मैं डर गई थी, मुझे लगा था कि आप मुझे। मम्मी रोटी। वाह, मम्मी सब्जी। किस बात पे ये जिंदगी, किस बात पे ये जिंदगी। श्रुति प्लीज, तुम चिल्लाओ, इसके कान पकड़ो, उसको डांटो, लेकिन अब माफ कर दो, बहुत हो गया। जब रूठती है जिंदगी, जब रूठती है जिंदगी, कुछ भी नजर आता नहीं, किस पर भरोसा कर सके, अपने पे भरोसा भी नहीं। खेलती है जिंदगी आँख में चोली, खेलती है जिंदगी आँख में चोली, आँख में चोली, आँख में चोली। हेलो हेलो, वाह, मम्मी कहाँ है? बाजार गई है सब्जी लाने। मम्मी मम्मी। टन देखो मैं क्या लाई हूँ। हेलो नानी। ये क्या, पिज्जा देखने के बाद भी मुंह लटका हुआ? अरे दुकान खोलते ही तुम्हारे लिए पिज्जा बनाकर लाई हूँ, 3 अलग अलग टाइप के। ये टेढ़ा मेढ़ा खिलाने से कुछ नहीं सुलझेगा। हाँ, बच्चे बीमार पड़ गए तो एक नई मुसीबत। हाँ हाँ हाँ, जैसे आपने सब सुलझा लिया। कल रात से बच्ची से बात नहीं की उसने, क्या कर लिया आपने? वाह नानी, लड़िए मत प्लीज। नानी, मम्मी ने आपसे बात की? हाँ कर ली बात,
क्या कहा? फिर कहा ये मेरे और अम्मी के बीच की बात है, आप टांग मत अड़ाइए। तू तो मेरी तरफ देख ही मत। अरे मुंह खोलने से पहले आंख दिखा के मुझे चुप करा दिया उसने। और जब मैंने पूछा ना तो मुझे डांट पड़ गई। अम्मी, क्यों फेल हुई मैं? पास क्यों नहीं हो सकती थी? पापा होते तो कभी फेल नहीं होती। I miss you, पापा। मम्मी को कैसे मनाऊंगी? किसकी बात सुनेंगी वो? मैं ना शादी के बारे में एकदम खुले दिमाग से सोचती हूँ। खुले क्या, दिमाग से ही नहीं सोचती। वैसे आई तो बिलीव कि एक बार इंटरेस्ट मैच कर जाना तो बाकी सब कुछ अपने आप ही मैच कर जाता है, नहीं? वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे भी इतने सारे इंटरेस्ट है। और ट्रेवल तो मेरा भी फेवरेट है। पता है, आधी से ज्यादा दुनिया तो मैं मम्मी पापा के साथ घूम ही चुकी हूँ। अब आधी दुनिया ना अपने हस्बैंड के साथ घूमूंगी, है ना? Excuse me, caller. I'll have to take it. अच्छा। श्रुति, thank God you called. तुम बिलीव नहीं करोगे मैं कहाँ फंस गया हूँ। श्रुति? संजय अंकल। अम्मी, क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है संजय अंकल। मम्मी मुझे गुस्सा है, बहुत गुस्सा। Obviously, अब फेल होने के बाद ये रिएक्शन तो नॉर्मल है ना। डांट तो पड़नी थी, थप्पड़ भी पड़ा गया। नहीं, वही तो, डांट ही नहीं रही है मुझे, कान भी नहीं खींच रही, बात ही नहीं कर रही मुझसे। ओह, ये तो बहुत सीरियस मामला हो गया हमें। और यहाँ मेरी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता अंकल, पापा भी नहीं है। और बा और नानी वो तो लड़ती रहती है हमेशा। खुशबू छोटी है ना, मैं क्या करूँ अंकल? अम्मी सुनो, रोना बंद करो प्लीज, स्टॉप क्राइंग। रोने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व होगा? आप कुछ करिए अंकल, आप मम्मी से बात कीजिए, कुछ भी कीजिए कि मम्मी मुझसे बात करने लगे, बस। प्लीज संजय अंकल, प्लीज। अम्मी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? नहीं, आपको आना ही पड़ेगा संजय अंकल। आप अभी आइए, मम्मी आपकी ही बात सुनेंगी। आप जल्दी से आ जाइए ना प्लीज। अगर मम्मी ने मुझसे जल्दी बात नहीं की तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगी। क्या मतलब अम्मी लिसन टू मी, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? अपने कमरे में हो ना? हाँ। देखो अमित, तुम किसी खिड़की के पास मत जाना और कुर्सी पर खड़ी भी मत होना और कुछ खाना भी नहीं, इसे क्यों? हाँ ठीक है, आप बस जल्दी से आ जाइए। हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी जगह से हिलना मत जब तक मैं वहां पर नहीं आता हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? ओके ओके बाय। संजय अंकल ने हिलने से, उठने से और खाने से क्यों मना किया? कभी कभी इतनी अजीब बातें करते, कुछ समझ नहीं आता। मम्मी अब बस भी करो श्रुति, बच्ची से गलती हो गई, उसने माफी भी मांग ली है, अब और कितनी सजा देनी है बेचारी को? ठीक है बेटा, बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। ठीक नहीं है बा, पूरा दिन घर में छिपी रही, सुन रही थी आप, मम्मी, खुशबू, मैं कितने परेशान हो रहे हैं, फिर भी बाहर नहीं आई। खुराफात में दिमाग चलता है लेकिन पढ़ाई में नहीं लगाएगी। अब पढ़ेगी, वो पढ़ेगी ना? कुछ पढ़ेगी नहीं, ऐसी गलतियां करती रहेगी और उन गलतियों को छुपाने के लिए आप सबका सहारा लेगी, बस। अपनी मुश्किलों का सामना ना करने की आदत बन गई है इसकी। आज अगर हर्ष होते ना तो शायद ये लड़की ऐसी नहीं बनती।
श्रुति, अम्मी, चलो पिज्जा खा लो। ऐसी गलतियां करती रहेगी और उन गलतियों को छुपाने के लिए आप सबका सहारा लेगी बस। दीदी ये क्या कर रही हो? अगर मम्मी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है अकेले तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो चुप कर, एक और गलती हो गई है, जल्दी से ठीक कर दो नहीं तो। प्लीज आप प्लीज चाहिए। अमित, तुम्ही ने मुझे फोन करके बुलाया ना? पता है, लेकिन गलती हो गई ना, एक और गलती। मम्मी सिर्फ एक गलती से गुस्सा नहीं है। गलती नंबर 1 मैं फेल हुई, गलती नंबर 2 मैं नानी को चिट्ठी लिखी, गलती नंबर 3 मैं छुप गई, अब गलती नंबर 4। लेकिन तुमने मुझे फोन करके बोला था कि पता है, आप जाइए यहाँ से, नहीं चाहिए Listen, अच्छा, तो इसने तुम्हें भी बुला लिया अपनी हेल्प के लिए। वेरी गुड। क्या कहा तुमसे कि मम्मी से कहो मुझसे बात करें? अम्मी, तुम अंदर जाओ। वो रो रही थी फोन पे। लेकिन मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है। जिस बात पर जैसे रिएक्ट करना चाहिए वैसे नहीं करोगी तो दूसरा कंफ्यूज हो ही जाएगा ना श्रुति। संजय प्लीज यार, यहाँ मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम खड़े होकर मुझे एनालाइज कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। Alright, sorry, bad. But the point is कि तुम अपने गुस्से करने का पैटर्न क्यों बदल रही? मतलब कि जब तुम्हारे टैक्टिक्स फेल हो गए तो अम्मी को सबक सिखाने के लिए तुमने कुछ नया अपनाया। इसकी जरूरत नहीं है। एक मिनट, तुम्हें पता भी है उसने क्या किया है? हाँ, वो फेल हुई है, उसने लेटर लिखा, वो चुप गई, और मैं चौथी गलती। लेकिन इन सारी गलतियों के लिए वो सॉरी है। कोई सॉरी वॉरी नहीं है। ये 4 चीजें उसी ने कही ना तुमसे? हाँ, नहीं संजय प्लीज, तुम बा मम्मी उसे सपोर्ट कर करके बिगाड़ रहे हो। वो तुम लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। बच्ची वो नहीं, बच्चे तुम लोग हो। When are you going to understand that? एक मिनट, अब मैं जो भी कहने वाला हूँ तुम इमोशनल मत हो जाना। ओके, कहो। ध्यान से सुनो। हर्ष का होना इक्वल्स टू अमी के अच्छे नंबर, राइट? हर्ष का ना होना इक्वल्स टू अमी का फेल होना। यू सी, कनेक्शन है सब में। और उसने 3 गलतियां की क्योंकि उसे खुद को बचाना था। संजय, हर्ष का होना ना होना हर बात की वजह नहीं बनाया जा सकता। और मुझे फेल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झूठ बोलना, हर बात पर किसी का सहारा लेना, अपनी मुश्किलों का सामना ना करना, मुझे इससे प्रॉब्लम है। ये कब तक चलता रहेगा? हर्ष को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल। मेरे पापा भी कम उम्र में गुजर गए थे, लेकिन मैंने तो कभी। श्रुति, तुम अलग, वो अलग है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हारी दोनों बेटियां एक दूसरे से कितनी अलग हैं। वो खुशबू, वो तो अभी से दादी अम्मा बनी फिरती है। संजय थैंक यू, तुम यहाँ हमारी क्राइसिस में आए। लेकिन तुम्हारी ये लॉजिक वाली बात है ना, वो हर बार बच्चों पर लागू नहीं होती। ये तुम अभी नहीं समझोगे, जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तब समझोगे। श्रुति, तुम माफ कर देना यार। माफी तो उसे तब भी मिलेगी जब वो अपनी गलती समझेगी। और उसे पता होना चाहिए कि हर बार लाइफ में उसकी हेल्प करने वाला नहीं होगा कोई। ये बात वो जानती है। सच, तुम्हारे आने से पहले वो मुझे यहाँ से धक्का मार के भगा रही थी। आई एम सॉरी यार संजय, वो मैं जानती हूँ तुम बहुत बिजी रहते हो। अम्मी ने तुम्हें ऐसे ही बुला लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ? मॉम का फोन है। अच्छा, उठा लिया तो शादी करनी पड़ जाएगी। शादी? मैं अभी एक लड़की देख रहा था।
रियली? हाँ, वो तो अम्मी का फोन आ गया तो मैं बच गया, वरना मैं इस वक्त तुम्हें फोन करा होता। श्रुति प्लीज मुझे बचा लो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द अच्छी लड़की मिले और तुम्हारी दो बेटियां। तब मैं देखती हूँ तुम कैसे हैंडल करते हो। तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती नहीं। अरे एक्चुअली जिस दिन मुझे कोई एक लॉजिकल रीजन दे देगा ना कि शादी क्यों करनी चाहिए, नेक्स्ट डे मैं शादी करूँ। मैं तुम्हें रीजन दूंगी तुम्हारी लॉजिक से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा एक कप चाय। नहीं, मुझे जाना है, मॉम वेट करिए। प्लीज बाद में आता हूँ, उसे माफ कर देना। थैंक यू। बाय। मैथ्स में नंबर लाना कोई आसान काम नहीं है। आपकी तो बड़ी अच्छी रही होगी मैथ्स, क्यों? हाँ, जितना गणित जरूरी था उतना मुझे आता था। अच्छा, आटे दाल का हिसाब लिखना, भाजी तरकारी का हिसाब करना, धोबी का हिसाब करना, ये सब मैं खुद करती थी। अम्मी कोई कपड़े इस्त्री नहीं करवा रही थी, एग्जाम था उसका। हाँ, दोनों एक ही बात है। अच्छा, मुझे तो 1.5 का पहाड़ा जबान ही याद है। 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3। बस। तो क्या अम्मी को भी अभी गांव वाली पाठशाला में भेजेंगे? अव्वल नंबर आएंगे उसके। हाँ मम्मी क्या हो गया? काम है। अरे क्या है? जरूरी काम है, उठो। सब आपकी वजह। क्या है? कुछ भी बोलती रहती। मम्मी क्या कर रही हो तुम सब कुछ बोलकर चली जाती हो, फिर मुझे उन्हें मनाना पड़ता है। तो क्यों रखा हुआ है उनको अब तक यहाँ? मम्मी हर्ष के जाने के बाद अम्मी और खुशबू की देखभाल करना कम काम है तुम्हारे लिए? कब तक अकेले संभालती रहोगी सब कुछ? उन्हें भी तो समझ होनी चाहिए। ये उनके बेटे का परिवार है, उनके बेटे का घर है। ये बेटे का घर नहीं, किराए का घर। किराए का ही सही, लेकिन है तो उनके बेटे का ही ना। और दूसरी बात मम्मी, बा के यहाँ होने से मुझे सहारा मिलता है, उनके प्यार और आशीर्वाद से ताकत मिलती है मुझे। वो यहाँ घर में है, इसलिए मुझे अम्मी और खुशबू की बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती। और थोड़ा सोचो मम्मी, बा कहाँ जाएंगी? प्रवीण भाई के घर में तो वो बिन बुलाई मेहमान है, मैं उन्हें वहां तो नहीं भेज सकती ना। बिल्कुल सही कर रही है। ऐसे काका, काकी, ऐश्वर्या। अरे भाई अम्मी, कहाँ है सब लोग? बहुत अच्छी खबर लाए हैं हम। ये ठीक है। कंग्रेचुलेशन ऐश्वर्या। थैंक यू। अरे सिर्फ थैंक यू से क्या होगा, ये ले अब काजू कतली खा। क्लास में टॉप किया है ना तुमने? अरे वो तो करना ही था, इतनी मेहनत जो की थी मेरी ऐश्वर्या ने। वैसे आज तेरा रिजल्ट भी आया है ना? मैंने सुना कुछ अच्छा नहीं रहा, पर उसमें तुम्हारी भी क्या गलती है? ट्यूशन लगाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना। और भाभी का क्या है, कभी ऑफिस का काम, कभी घूमने फिरने का। तुम्हें पढ़ाने के लिए टाइम कहाँ से निकालेगी बेचारी? वैसे कहाँ है तेरी माँ? अरे प्रवीण भाई, ऐश्वर्या, भाभी, आप सब यहाँ? क्या हुआ हमें? अरे होना क्या है भाभी, हाय बेचारे हर्ष भाई। वैसे काम तो बहुत सारी औरतें करती है भाभी, लेकिन बिन बाप की बेटियों का क्या दोष? थोड़ा सा ध्यान इनको भी दे दिया होता तो आज सारी दुनिया के सामने हमारे परिवार की नाक नहीं कटती। काकी प्लीज मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत कहिए। ये जितनी मेहनत करती है उतनी कोई कर ही नहीं सकता। ऑफिस का, हमारा, घर का, सबका ध्यान रखती है और मैं फेल हुई, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। हाँ, गलती तो पड़ोसियों की है, हम सब की है। तुम्हारी मम्मी तो मदर इंडिया है। काकी आपने मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं। अम्मी बेटा शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अम्मी तुम चलो मेरे साथ, चलो। देख लो, फेल हो गई है लेकिन अकड़ तो ऐसी है जैसे। बस निशा, अपनी बेटी के बारे में एक और कड़वा शब्द नहीं सुनूंगी मैं।